Good morning, dear students and all dear mother. How are you all? I hope you all are good and fine. We have completed the finite and non-finite verbs. Today we will discuss about modal verbs. Modal verbs क्या होती हैं बेटा? Modal verbs can, could, may, might, shall, will और जैसे ought to, must, ये सब modal verbs आती हैं. ये helping verbs ही होती हैं. तो मॉडल वर्ब से कुछ मज़ेदार वर्ड होते हैं बेटा, जो हमारी लैंग्वेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, सिंपल बना देते हैं समझने के लिए। जैसे मैं आपको कैन, यहाँ पे कैन दिख रहा है आपको, कैन का यूज़ बता रही हूँ। CAN, कैन। कैन क्या होता है बेटा? कैपेसिटी, एबिलिटी, मतलब हमारी ताकत या योग्यता दिखाने के लिए यूज़ होता है। कि जैसे आपको ये कहना हो कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, जिसके पीछे सकता हूँ आता हो। आपको अपनी एबिलिटी दिखानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसमें कैपेबल हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, अपने अंदर की कैपेसिटी दिखाने के लिए। जैसे आपको ये कहना है आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर इसको आपको कैन का यूज़ ना करके ऐसे बोलना हो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप लिखोगे आई एम कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन कैन का यूज़ हमें क्या बताता है? सेंटेंस को छोटा भी करता है और इजी होता है समझने में। मैं वहाँ पे लिख सकती हूँ कैपेबल की जगह आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो वो हमारा इजी हो गया। तो कैन का यूज़ क्या है बेटा? वो हमारी पावर दिखाता है, हमारी मांसपेशियों की ताकत दिखाता है, कैपेसिटी, एबिलिटी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है। आई कैन रन 10 माइल्स, मैं 10 मील दौड़ सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या कह रहा है? सकता आ रहा है, सबके पीछे कोई काम आप कर सकते हो, उसमें हम कैन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारी बॉडी में ताकत दिखे कि हाँ ये इस काम को कर सकता है। ठीक है बेटा, दो बच्चे हैं, जैसे एक तो हेल्दी है, एक अनहेल्दी, थोड़ा पतला दुबला है, तो आप उसको देख के बोल सकते हो यू कैन रन 10 माइल्स, कि आप 10 अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि 10 माइल्स दौड़ सकता है, क्योंकि आपने दिखा कि हाँ भाई इसमें कैपेसिटी है। तो ये था कैन का कैपेसिटी, एबिलिटी वाला रूल। सेकंड हमारे पास परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ किसी चीज़ को मांगने के लिए कर सकते हो, लेने और देने के लिए। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? आप किसी फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो क्लास में कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। फिर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अब आप पूछ रहे हो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मतलब फ्रेंड सर्कल में बैठे हो या अपने फैमिली रिलेशन में बैठे हो, फैमिली के पास बैठे हो, तो आप ये कैन का यूज़ कर सकते हो। यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो। यू कैन नॉट गो आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तो ये रूल है बेटा परमिशन का, मतलब आप परमिशन लेने और देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक लड़का बनाया है जो अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है कि आई कैन लिफ्ट 10 kg, मैं 10 kg उठा सकता हूँ। तो मैंने दो रूल बताए हैं बेटा कैन के। एक तो ये है कि ये कैपेसिटी दिखाएगा, आपकी एबिलिटी दिखाएगा, आपकी पावर दिखाएगा। दूसरा, हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मे का यूज़। मे क्या होता है बेटा? मे को हम बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। ये मॉडल वो है जिसमें हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो मे का यूज़ करते हैं, फॉर्मल यूज़ के लिए होता है। तो द मॉडल वर्ब मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और टू आस्क गिव परमिशन फॉर्मली। बेटा एक यूज़ तो है इसका कि हम जो है फॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब किसी को रिस्पेक्ट से बात करते टाइम हम मे का फॉर्मल यूज़, मतलब किसी से रिस्पेक्ट से हम परमिशन मांग रहे होते हैं ना। कैन का तो था फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। फॉर्मल का होता है कि आप, जैसे आप स्कूल में हो, आप क्लास में अंदर जाओगे तो आप कैसे बोलोगे? टीचर को कैन बोलोगे? नहीं ना, हमें क्या सिखाया जाता है? मे आई कम इन, मतलब हम रिस्पेक्ट से बात करें कि मैडम, उसमें मैडम मना भी कर सकती हैं, अब वो अगले वाले पे डिपेंड है, मैम मैं अंदर आ जाऊँ, मे आई कम इन। तो ये हो गया बेटा इसका फॉर्मल यूज़। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना के लिए कि कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब जैसे आप आसमान में बादल देख रहे हो, गहरे बादल हैं, तो आप कहोगे ना कि हाँ आज बारिश हो सकती है। आपने देख के बोला कि बारिश हो सकती है, तो मतलब इट में रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई भाई। बादलों को देख के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है।
ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। फॉर अब ये इसके परमिशन के हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो। यू मे यूज़ माई बाइक, आप मेरी बाइक यूज़ कर सकते हो। तो बेटा ये इसके परमिशन के यूज़ थे, मतलब हम बहुत ही रिस्पेक्ट से फॉर्मल वे से हम परमिशन लेते या देते हैं। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। राजू मे बी अपसेट विद यू, आपसे वो उदास हो सकता है। ही मे बी देर, वो यहाँ हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी थी। अब तीसरा इसका क्या है बेटा, हम जो ये विशेज वाले हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, हम विश मांग रहे हैं, इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। तो तीसरा यूज़ इसका है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। तो ये था बेटा मे का यूज़। मे का यूज़ मैंने क्या बताया भाई, हम परमिशन लेने बहुत ही रिस्पेक्ट वे में, फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। दूसरा हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं कि संभावना हो सकती है। और तीसरा हम इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो ये था मे का यूज़। ये मेरा थोड़ा फ़ोन है ना बेटा, स्क्रीन हिल रही है क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा ट्राइपॉड आ जाता है, फिर ये स्टेबिलिटी हो जाएगी इसमें। थर्ड है बेटा हमारे पास मॉडल वर्ब माइट। और ये ना, ये जो भी मॉडल वर्ब मैं बता रही हूँ आप डेली लाइफ में ना यूज़ किया करो, ये और ज़्यादा लर्न हो जाएंगे आपको। माइट का यूज़ भी बेटा क्या होता है, माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। पहली तो बेटा ये क्या है कि पास्ट फॉर्म है मे का। मे का पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। और माइट एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी। माइट क्या है बेटा, मे तो हमारे पास क्या कर रहा था कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा था कि भाई बादल हैं, पक्का बारिश होगी, ठीक है, ये हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। लेकिन वीक क्या है, ये बहुत ही माइट क्या है, ये वीक पॉसिबिलिटी है। ये बहुत ही ये होता है कि थोड़ा बहुत हम पॉसिबल हो सकता है पॉसिबिलिटी में। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम माइट का यूज़ करते हैं। माइट की में की पास्ट फॉर्म है, तो माइट का पास्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया मे का, ठीक है। अब यही बात मैं किसी और को बोलूँ कि वह कह रही थी कि आज बारिश हो जाएगी, तो हो सकती है। तो बेटा इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, कि शी शैड इट माइट रेन टुडे, उसने कहा कि आज रेन हो सकती है, ठीक है। तो हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा हम किसी की बात को, बोली हुई बात को यूँ का त्यों हम किसी और तीसरे आदमी को बताएं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को किसी तीसरे आदमी को बोलोगे कि मैम तो ये कह रही थी, यूँ के यूँ शब्द बोल दोगे, तो वो क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। दूसरा इसका हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल यूज़ होता है। मे का था फॉर्मल यूज़ रिस्पेक्ट के साथ, और माइट का हो जाएगा बेटा इनफॉर्मल यूज़, मतलब हम थोड़े फ्रेंडली वे में यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी वीक है, तो इसमें इसके सेंटेंसेस देखो। योर बैग माइट बी इन द रूम, अब आप कोई चीज़ भूल गए हो, ठीक है, हो सकता है कि वो कह रहा है कि आप अपना बैग भूल गए हो, तो वो अंदाज़ा लगा रहा है कि हो सकता है आपके क्लासरूम में हो गई, ठीक है, तो वो वीक पॉसिबिलिटी है। आई माइट गो विद यू, मैं आपके साथ जा भी सकता हूँ, ये कह रहा है मैं आपके साथ जा सकता हूँ, लेकिन वो श्योर नहीं है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ काम हो गया तो मैं नहीं भी जाऊँगा, तो ये वीक पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो। अब कल की बारिश का क्या पता, मौसम तो बार बार बदलता रहता है, तो इट माइट रेन टुमारो, तो कल का हमें नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये कल का कह रहा है, तो वीक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है बेटा हमारे पास सुजेशन में, हमें किसी को सलाह देनी है, सुजेशन देनी है, तो हम क्या करते हैं, इसका माइट का यूज़ करते हैं। जैसे यू माइट विजिट द गार्डन, आप जो है गार्डन का विजिट कर सकते हो, गार्डन में जा सकते हो। यू माइट ट्राई दिस स्वीट, तुम्हें इस स्वीट को ट्राई करना चाहिए। सुजेशन इसका मेन तो यही है बेटा, कम पॉसिबिलिटी होती है ना, जहाँ पे इनफॉर्मल वीक पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर देंगे माइट का। और ये रेन वाला ये सेंटेंस ज़्यादा आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो आप पोलाइट से कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। माइट आई यूज़ योर फ़ोन फॉर अ मिनट, क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ मे भी आ सकता है, सो कंफ्यूज मत होना। अगर पेपर में मे माइट दोनों आते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि वीक पॉसिबिलिटी कहाँ है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहाँ है, तो उसमें से छांट के आपको
जो है टिक करना है। ज़्यादातर अगर मे और माइट इकट्ठे आते तो जो है मे ज़्यादा करेक्ट होता है। माइट आई आस्क योर नेम प्लीज़, तो यहाँ पे आप मे भी यूज़ कर सकते हो, माइट भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है बेटा हमारे पास कुड, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वो है मॉडल है। ये कुड क्या होता है? कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का जो है जैसे माइट में का था, और तो कुड किसका है? कैन का पास्ट टेंस है। और ये हमें पास्ट की एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करता है कि पास्ट में मैं ये काम कर सकता था। ठीक है, वो कैन तो था भाई प्रेजेंट का कि मैं कर सकता हूँ, ये आई कैन सिंग, आई कैन स्विम, आई कैन रन, आई कैन क्लैप, ऐसे मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको पास्ट में ये कहना हो कि मैं कर सकता था, मैं ये कर सका, मैं ये कर सका, ये नाच सका, ये गा सका, मैं ये जो है जो भी आपको काम पास्ट में कर सकते थे, उसका यूज़ के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। पास्ट एबिलिटी के सेंटेंसेस हैं हमारे पास। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, मैं उसकी जो पॉइंट था उसको नहीं समझ सका। अब पास्ट का था, पास्ट की बात होगी ना, वो पॉइंट उसने समझाया होगा लेकिन उसको समझ में नहीं आया, तो कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट। आई कुड स्पीक चाइनीज़, मैं चाइनीज़ बोल सकता था। वो कह रहा है कि आई कुड स्पीक, वो बोल सकता था लेकिन अब भूल गया, तो ये पास्ट की क्या हो गई बेटा? उसकी कैपेसिटी हो गई या एबिलिटी हो गई। थैंकफुली आई कुड रीच ऑन टाइम, अरे धन्यवाद, बहुत अच्छा कि मैं टाइम से पहुंच सका मतलब वो पहुंच चुका है, टाइम से पहुंच सका। तो ये था बेटा इसके एबिलिटी का एग्जाम्पल। अब इसका है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कैसे? इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कुड स्कोर गुड मार्क्स। आपको पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप पढ़ोगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स ले लोगे। एनीवन कुड मेक अ मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है भाई, सबसे मिस्टेक हो सकती है। दे कुड बी एट होम, वे घर पे ही होंगे, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है। ही कुड कम बाय बस, वो बस से ही आ सकता है। देखो बेटा मैंने पॉसिबिलिटी के आपको अभी तक तीन मॉडल करवाए हैं, मे और कैन और ये कुड हो गया हमारे पास। लेकिन अगर ये तीनों आते हैं, नहीं सॉरी, मे, माइट और कुड बता दिया मैंने आपको, ये तीनों पॉसिबिलिटी के हैं। अगर एक ही सेंटेंस में ये तीनों आते हैं बेटा तो आपको कुड पे टिक करना है, क्योंकि कुड क्या बता रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर सेंटेंस में आपको दिखे कि बहुत ही 100% मतलब 99% श्योर है, तो आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो आप कुड पे टिक करोगे। जैसे इसमें कह रहा है इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये तो सबको पता है, अगर भी तुम मेहनत करोगे तो तुम पक्का ही पास हो जाओगे, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एनीवन कुड मेक अ मिस्टेक, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है भाई, जो गलती करेगा ना सॉरी किसी से भी गलती हो सकती है। अब आदमी भगवान थोड़ी ना है, किसी से भी कोई भी गलती हो सकती है। दे कुड बी एट होम, उनको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो घर पे ही हो सकता है। ही कुड कम बाय बस, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि वो घर पे ही हो सकता है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आए जैसे ये है ना, इस टाइप में आपको अगर ये दिखे कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ और तीनों सेंटेंस और तीनों ही वर्ड अगर मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में दिए, ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप कुड पे टिक करोगे अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो। जैसे ऐसा आ जाए ही कुड कम बाय बस, यहाँ पे हमें नहीं पता ये स्ट्रॉन्ग है क्या है, और आपको कुड भी दे दिया, मे भी दे दिया, माइट भी, तो आप यहाँ पे मे भी रख सकते हो। ही मे कम बाय बस, वो बस से आ सकता है। अगर आपको लगे कि इसके आगे कोई और ऐसा सेंटेंस दे दिया जिससे आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मिल रही है, जैसे इसने दे दिया दो सेंटेंस दे दिए यहाँ पे, ही कुड स्कोर गुड मार्क्स इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो यहाँ पे कुड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मतलब बहुत ही प्यार से अगर हमें किसी से कुछ मांगना है या कुछ करवाना है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो। जिन शब्दों में प्लीज़ आए वहाँ पे आपको कुड लगाना है। कुड यू पास द वाटर प्लीज़, क्या आप वाटर को पास कर सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप गेट को खोल सकते हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो बेटा ये था हमारे पास कुड का यूज़। कुड का मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट के एबिलिटी के लिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, पास्ट की एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे, और पॉसिबिलिटी के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज़ करेंगे। ये तीन बताए मैंने आपको। शुड क्या होता है, शुड बेटा ये बहुत ही आदर्शवादी होता है।
शुड मॉडल वर्ब क्या होती है, बहुत ही आदर्शवादी होती है। ये हमें बताती है कि हमें हमारे लिए हमारे जो मोरल वैल्यूज होती है ना उसके बारे में बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। किसी से हमें जैसे जो भी हमें सलाह देता है या एडवाइस देता है वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। और जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमें अपने से बड़ों की क्या करनी है, आज्ञा माननी चाहिए। जिसके पीछे चाहिए आए ना, चाहिए शब्द, तो वहाँ पे शुड यूज़ होता है। जैसे शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस और सुजेशन देने, सलाह देने और हमारे एडवाइस देने में यूज़ होता है। टेल्स राइट थिंग टू डू, जो चीज़ें हमारे लिए ठीक होती हैं वो बताता है हमें। राइट थिंग टू डू, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे सलाह कैसे, यू शुड जॉइन अ जिम। अब मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आपको जो है जिम ज्वाइन करना चाहिए। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए। वी शुड फॉलो द स्कूल रूल्स, हमें स्कूल के रूल फॉलो करने चाहिए। तो ये सभी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ना भाई, हमें ये काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड आई वियर, मुझे क्या पहनना चाहिए, वो सुजेशन मांग रहा है। व्हाट शुड आई वियर, इसमें सुजेशन है और इसमें क्या है, ये भी सुजेशन है और ये क्या है, ये एडवाइस दे रहा है। तो जहाँ पे भी एडवाइस हो, सुजेशन हो, वहाँ पे क्या आएगा बेटा, शुड आएगा। नेक्स्ट है इसका प्रोबेबिलिटी, संभावना होता है प्रोबेबिलिटी। इसको हम लॉजिक के तौर पे लगाते हैं। ही शुड बी हेयर, जैसे देखो, एक मिनट रुकना बच्चों, पैर दुखने लग गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, मतलब हाँ, उसको लॉजिक से मानते हैं कि हमें उसको अभी हम आइडिया लगाते हैं अपने मन में कि भाई ये काम इसलिए हो रहा है तो उसे तो यहाँ होना चाहिए था। इस तरीके से हम अपने अंदर क्या लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। जैसे ही शुड बी हेयर, अब जैसे किसी का बर्थडे है और वो उसी दिन गायब हो जाए वहाँ से, तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार उसे यहाँ होना चाहिए, ही शुड बी हेयर। तो यहाँ पे शुड आएगा जब हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं। इट शुड बी स्नोइंग नाउ, या अब क्या होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए ना, सॉरी ये बर्फ़ होनी चाहिए, अब बर्फ़ गिरनी चाहिए। ही शुड बी एट होम राइट नाउ, अब वो अंदाज़ा लगा रहा है कि वो भी घर पे होना चाहिए। घर पे हम ऐसे कई बार नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। जब ऐसे हम अपने दिमाग में आइडिया लगाते हैं ना, तो चाहिए वाला शब्द आ जाए तो वहाँ पे शुड यूज़ होगा। द ट्रेन शुड अराइव इन 10 मिनट, अब आप कह रहे हो, आपसे कोई टाइम पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म में कि भाई ट्रेन कब आएगी, कितना टाइम हो गया, तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे ना कि ट्रेन को यहाँ पे 10 मिनट में आ जाना चाहिए, है ना। द ट्रेन शुड अराइव इन 10 मिनट। दिस बुक शुड कॉस्ट अराउंड ₹200। अब आपने कोई बुक लिया है, आप उसका क्या अंदाज़ा लगा रहे हो कि लगभग 200 रुपये की होगी, तो दिस बुक शुड कॉस्ट अराउंड ₹200। तो इस बुक की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 200 रुपीज़ होनी चाहिए। तो बेटा मैंने 2 यूज़ बताए शुड के। एक तो ये भाई एडवाइस के लिए, मेन तो इसका यही है, एडवाइस के लिए यूज़ होता है, सुजेशन के लिए यूज़ होता है। चाहिए शब्द जहाँ पे हमें अपनी मोरल ड्यूटीज़ का पता चलता है कि भाई ये हमारी मोरल ड्यूटी है, सॉरी जिससे हमें एडवाइस, मोरल ड्यूटी नहीं, इसमें हमें एडवाइस मिलती है। हम अपने बड़ों से एडवाइस लेते रहते हैं, भाई हमें जो है हेलमेट पहन के, सॉरी ये जो है अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सब क्या है, एडवाइस मिल रही है। सुजेशन कोई देता हो कि भाई तुम्हें इस तरह की ड्रेस पहन लेनी चाहिए, ये सब है, तुम्हें जिम जाना चाहिए, इसने क्या बताया, सुजेशन बताए। प्रोबेबिलिटी, हम जब अपने दिमाग में किसी बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मस्ट, बेटा इससे आगे मैं कल करवाऊंगी आपको। आज हमने शुड तक कंप्लीट किया है। शुड के मैंने आपको बताया एडवाइस, सुजेशन और प्रोबेबिलिटी। फिर है मैंने कुड का बताया था आपको पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए आपको समझ आया होगा ना, इवन कुड मेक अ मिस्टेक, भाई किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। 100 मतलब 99% पॉसिबिलिटी के लिए हम श्योर, पक्की पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले माइट का यूज़ बताया, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं, सुजेशन के लिए भी कर सकते हैं। फिर का यूज़ बताया था मैंने, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। कैन का मैंने आपको बताया कि भाई कैन कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए, फ्रेंडली परमिशन जब हम मांगते हैं उसके लिए भी कैन का यूज़ होता है। तो बेटा ये मॉडल्स, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।